हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 एक्शन हॉलीवुड फिल्म के बारे में। और ये लिस्ट है मेरी फेवरेट, ना कि मैं ये कहूंगा कि ये 10 की 10 फिल्में हॉलीवुड की दुनिया की सबसे बेस्ट फिल्में हैं, क्योंकि टॉप 10 की लिस्ट मैंने दो हिसाब से बांटी है और इस लिस्ट में मैंने मेरी ऑल टाइम हिट फिल्मों को डाला है। जो हॉलीवुड की टॉप 10 फिल्में मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और पहले ही मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ कि लोग कमेंट में ये मत लिखिएगा कि मेरी इस लिस्ट में टर्मिनेटर 2 फिल्म क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बात मैं हसबॉग की तरफ से आने वाली इन दो फिल्मों की नहीं बल्कि जी.आई. जोस की कर रहा हूँ, जिस पर पहले भी हमने पैरामाउंट पिक्चर्स की तरफ से दो फिल्में देखी है, जिनमें से एक फिल्म को रिलीज किया गया था ईयर 2009 में और दूसरी आई थी साल 2013 में। हालांकि इस फिल्म को साल 2012 में रिलीज किया जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम 3D का क्रेज था, जिसके चलते इस फिल्म को पूरे एक साल डिले कर दिया गया। लेकिन दोनों ही फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नजर डाले तो दोनों ही फिल्में कमाई के मामले में ठीक ठाक ही कमाई कर पाई है। यानी पहले पार्ट की कमाई 302 मिलियन की थी और सेकंड पार्ट ड्वेन जॉनसन के चलते 375 मिलियन की कमाई करने में कामयाब हुआ था। यानी ये फिल्म की सीरीज भी लगभग 700 मिलियन के आंकड़े तक पहुंची थी और यही चीज पैरामाउंट और हसबॉग स्टूडियो ने भी नोटिस की है। इसी के चलते जब इस फिल्म की सीरीज का सेकंड पार्ट आया था जी.आई. जोस रिटेलिएशन, तो लोग पहले भी स्नेक आइज के कैरेक्टर को लेकर ये जानना चाहते थे कि इस कैरेक्टर की ओरिजिन क्या है, और अब भी वैसा ही कुछ चाहते हैं। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर पैरामाउंट स्टूडियो ने इस फिल्म के स्पिन ऑफ को अनाउंस किया, यानी स्नेक आइज की एक सोलो मूवी जो हमें उसी कैरेक्टर की पूरी ओरिजिन बताएगी। और इस बार स्नेक आइज के कैरेक्टर का रोल प्ले इस फिल्म में करने वाले हैं हेनरी गोल्डी, जिन्हें हमने उसके पहले क्रेजी रिच एशियन फिल्म में भी देखा है, यानी उनकी फेम अच्छी खासी है। इसके अलावा बाकी और नॉन कैरेक्टर्स की बात करें तो ये नाम है मनी हाइस्ट से उर्सुला कॉर्बेरो का, जो स्पिन ऑफ में बैरोनेस के कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाली है। उसके बाद तमारा वीविंग, जिनके कैरेक्टर का नाम है स्कारलेट, और आखिर में नाम आता है इको ओवेश का, जिन्हें इस फिल्म में हार्ड मास्टर के कैरेक्टर का रोल दिया गया है। तो इन एक्टर्स के अलावा बाकी जितनी भी कास्ट है वो इतनी ज्यादा नोन नहीं। और आ जाए इस फिल्म की अब रिलीज डेट पर, तो स्नेक आइज की स्पिन ऑफ फिल्म हमें पहले इसी साल 27 मार्च को देखने मिलने वाली थी। यानी फिल्म का प्रोडक्शन ऑलमोस्ट खत्म है, बट अनफॉर्चुनेट कोविड-19 की सिचुएशन के चलते ये फिल्म इस ऑफिशियल रिलीज डेट पर रिलीज नहीं हो पाई। और अब इस फिल्म की ऑफिशियल न्यू रिलीज डेट इसी साल 23 अक्टूबर की है, जिस पर अभी भी स्टूडियो श्योर नहीं कि सारे के सारे हालात सुधरेंगे भी या नहीं। यानी आप इस फिल्म की इस ऑफिशियल रिलीज डेट को ऑफिशियल पकड़कर मत चलो। तो ये बात हो गई जी.आई. जोस के स्पिन ऑफ फिल्म की। लेकिन इस फिल्म के अलावा पैरामाउंट स्टूडियो की तरफ से एक और फिल्म की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि स्नेक आइज नहीं बल्कि जी.आई. जो होगी। यानी वही जी.आई. जो फिल्म जो हमने पहले दो देखी हुई है, लेकिन ये फिल्म पूरी तरीके से रिबूट है, जिनका कोई भी लेना देना पैरामाउंट की पुरानी जी.आई. जोस फिल्म से नहीं है। यानी जिस किसी भी टॉपिक को उस फिल्म में कंटिन्यू किया गया था कोबरा कमांडर के जरिए, उसे फिर से रिबूट कर हमारे सामने बिल्कुल अलग तरीके से रखा जाएगा। यानी कास्टिंग भी पूरी नई की जाएगी इस फिल्म में, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत जी.आई. जोस के यूनिवर्स की गई थी वो दोनों ही फिल्में बिल्कुल ठीक नहीं थी। और आज की तारीख में सुपर हीरोज की फिल्में बहुत ही अलग ढंग से बनाई जा रही है, और अगर इन फिल्मों को भी पुराने फॉर्मूले के साथ बनाया जाएगा तो चीजें लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। इसीलिए जी.आई. जोस के इस यूनिवर्स को पूरी तरीके से रिबूट करने की जरूरत है, जिसका रिजल्ट आप दोनों ही फिल्मों की रेटिंग्स पे जाकर देख सकते हो। ये फिल्म ऑडियंस से लेकर क्रिटिक्स तक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, और इस बार स्टूडियो की तरफ से इस फिल्म को रिबूट कर अच्छा बनाया जाएगा, जिसकी पहली शुरुआत में हम स्नेक का स्पिन ऑफ फिल्म देखेंगे, और उसके बाद साल 2022 में जी.आई. जो की एक रिबूट फिल्म, जिसके सिर्फ ईयर को ही कंफर्म किया गया है, ना कि रिलीजिंग डेट को, और ना ही ये बताया गया है कि इस फिल्म में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने मिलेंगे। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये बात कंफर्म कर दी गई है कि इस फिल्म की पूरी कहानी फोकस कोबरा आइलैंड पर करेगी। अब फैंस को ये बात पता है कि कोबरा आइलैंड जी.आई. जो के यूनिवर्स में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हाँ, जी.आई. जो का पूरा यूनिवर्स भी। खैर, तो अब आपकी क्या राय है पैरामाउंट और हसबॉग की तरफ से लिए गए इस नए डिसीजन को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और ये भी कि आपको मेरा काम इतना ज्यादा पसंद आया, और अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ टॉप 10 एक्शन फिल्मों के बारे में। सो फ्रेंड्स, आ जाए मेरी इस लिस्ट में नंबर 10 पर, तो 10th पोजीशन पर आती है ओलंपियस हैज फॉलन। ये फिल्म 2013 में आई थी, और उस टाइम पर इस फिल्म की कंपटीशन व्हाइट हाउस डाउन जैसी बड़ी फिल्म से थी, क्योंकि उस फिल्म के डायरेक्टर भी बहुत बड़े थे और फिल्म की कास्टिंग भी। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर लोगों को व्हाइट हाउस डाउन नहीं बल्कि ओलंपियस हैज फॉलन फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई, क्योंकि इस फिल्म में जिस हिसाब से एक्शन दिखाए गए थे वो एक्शन बहुत ही ज्यादा यूनिक थे, जिसके कारण बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एक अच्छी खासी हिट रही। और इसी के बाद से स्टूडियो को ये लगने लगा कि फॉलन की
सीरीज को आगे कंटिन्यू रखना चाहिए। और उसके बाद इस सीरीज में आया इस फिल्म का सेकंड पार्ट, जो कि एक हिसाब से इतना भी ज्यादा खास नहीं था, और अब इस सीरीज में इसका थर्ड पार्ट आएगा, जिसे देखकर ये बात हमें साफ साफ पता चल जाती है कि स्टूडियो इस फिल्म की सीरीज को लेकर आगे और कुछ भी नया नहीं दिखा सकता। इसलिए मुझे लगता है इस फिल्म की सीरीज का थर्ड पार्ट एक आखिरी पार्ट होना चाहिए। लेकिन बात करें वही फिल्म के फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट जैसे कि मैंने कहा एक अच्छा पार्ट था, और उन्हीं कारणों से ये फिल्म मेरी इस लिस्ट में आती है नंबर 10 पोजीशन पर। और जी हाँ, ये फिल्म हिंदी में भी अवेलेबल है। और उसके बाद आ जाए 9th पोजीशन पर, तो 9th पोजीशन पर आती है शूट 'एम अप, जिस फिल्म का हिंदी डबिंग टाइटल बहुत ही ज्यादा भद्दा रखा गया था। बट बात करें इस फिल्म की, तो इस फिल्म के एक्शन बहुत ही ज्यादा यूनिक थे और काफी ज्यादा डेडली भी। और अगर यहाँ पर थोड़ी प्लॉट की बात की जाए, तो फिल्म का प्लॉट एक न्यू बॉर्न बेबी को बचाने का है, जिसे बचाने की जिम्मेदारी स्मिथ के कैरेक्टर पर होती है, जो छोटे से बच्चे को डॉना के पास ले जाता है, और ये दोनों मिलकर इस बच्चे को हेड से बचाते हैं। क्यों और किस लिए, वो डिटेल जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। और जैसे कि मैंने कहा, ये फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल है। और उसके बाद आ जाए 8th पोजीशन पर, तो 8th पोजीशन पर आती है फिल्म स्काईफॉल, जो कि जेम्स बॉन्ड की सीरीज की 23rd फिल्म है। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इस फिल्म को देखने के लिए आपको जेम्स बॉन्ड की सीरीज की सारी फिल्में देखनी पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस फिल्म को देखने के लिए सिर्फ डैनियल ग्रिग की ही जेम्स बॉन्ड की फिल्में देखनी पड़ेगी, जो कि सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी टोटल 4 फिल्में, कैसीनो रॉयल, क्वांटम ऑफ सोलेस, स्काईफॉल और स्पेक्टर। ये पूरे के पूरे नाम मैंने आपको पूरे पार्ट के हिसाब से बताए हैं, और सभी के सभी फिल्म जेम्स बॉन्ड की सीरीज की एक मस्ट वॉच फिल्म है। लेकिन बात करें फिल्म स्काईफॉल की, तो ये फिल्म इन सभी फिल्मों से काफी ज्यादा हटकर इसलिए है क्योंकि फिल्म का एक्शन बहुत ही ज्यादा शानदार था, और फिल्म की स्टोरी भी, जिसे परफेक्ट एंड दिया गया है। क्योंकि इस फिल्म की बदौलत हमें ये पता चला कि जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर एक्चुअल में अकेला नहीं, बल्कि उसके जैसे कुछ और भी है। कितने वो गिनती तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस यही मैं आपको हिंट दे सकता हूँ। और ऊपर से इस फिल्म में हमें डैनियल ग्रिग के अलावा एक जबरदस्त एक्टर ज़ोई बीडम फिल्म में विलन का रोल कर रहे हैं, जिनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस फिल्म में लाजवाब है। और ऊपर से फिल्म के एक्शन, जैसे कि मैंने बताया, वो इस फिल्म में 4 चांद लगा देते हैं। और हाँ, जेम्स बॉन्ड की ये सीरीज के सभी पार्ट हिंदी में भी अवेलेबल है। फिर तो उसके बाद आ जाए 7th पोजीशन पर, तो 7th पोजीशन पर आती है फ्यूरियस 7 फिल्म, जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस की यूनिवर्स की 7वीं ही फिल्म है। और देखा जाए तो एक हिसाब से फास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज की सबसे अच्छी फिल्म, क्योंकि फिल्म के फर्स्ट और सेकंड पार्ट के बाद फास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज किस हिसाब से आगे बढ़ी है, वो बात आप सभी को पता है। लेकिन ये फिल्म उन सीरीज में से सबसे ज्यादा यूनिक है, क्योंकि फिल्म में काफी हैरत अंगेज एक्शन डाले गए थे, जो फिल्म के साथ पूरी तरीके से इंसाफ करते हैं। लेकिन हाँ, कमेंट में लोग ये लिखकर मुझे ये भी बताएंगे कि फास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज की अगर सबसे जबरदस्त कोई एक्शन फिल्म है, तो वो है डेथ ऑफ फ्यूरियस, यानी इस सीरीज का 8वां पार्ट। तो मेरे हिसाब से आप फिर से इस सीरीज के इन दोनों पार्ट को देखो, जिसके बाद आपको एक्चुअल में ये बात पता चल जाएगी कि इस सीरीज में सबसे बेस्ट एक्शन और स्टोरी टेलिंग में कौन सा पार्ट है, जो कि डेफिनेटली इस फिल्म का 7वां पार्ट ही है। और बात करें इस फिल्म के प्लॉट की, तो इस बार की कहानी है रिवेंज और एक काफी खतरनाक प्रोग्राम की, सॉफ्टवेयर, जिसे किसी मेगन नाम के हैकर ने बनाया है। और ऐसे में उन लोगों के पीछे ओवन शॉ का भाई डेरिक शॉ लगा हुआ है, जो उन सभी लोगों को मारना चाहता है, क्योंकि लास्ट टाइम डोमिक की पूरी फैमिली ने मिलकर ओवन शॉ को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, और उसके बाद से ही डेरिक उन लोगों के खून का प्यासा है। और जी हाँ, फास्ट एंड फ्यूरियस की सभी फिल्में हिंदी में अवेलेबल है। तो अब आ जाए 6th पोजीशन पर, तो 6th पोजीशन पर आती है द एक्सपेंडेबल 1, जो कि इस पोजीशन पर क्यों है वो बात भी आप सभी को पता होगी। और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, फिल्म की कास्टिंग और फिल्म में दिखाए गए एक्शन, जिस वजह से ये फिल्म मेरी इस लिस्ट में 6th पोजीशन पर आती है। हालांकि इस फिल्म की सीरीज के और 2 पार्ट भी आए हैं, लेकिन वो दोनों पार्ट फर्स्ट पार्ट के मुकाबले में उतने ज्यादा जबरदस्त है नहीं। भले से ही इसके सेकंड पार्ट में एक्शन ज्यादा क्यों ना हो, और अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का काम सेकंड पार्ट से ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, फिल्म का फर्स्ट पार्ट इस सीरीज की जान है, जिस वजह से हम इस सीरीज के फैन हो गए। और जी हाँ, इस फिल्म का 4th पार्ट भी आएगा। और बात करें इस फिल्म के प्लॉट की, तो फिल्म का प्लॉट बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जैसे कि ब्रेन और उसके सारे टीम के पार्टनर मिशन इम्पॉसिबल्स को अंजाम देते हैं, जो मिशन किसी के भी बस के नहीं। जिसके बाद ब्रूस विलिस का कैरेक्टर ब्रेन और उसके पार्टनर को एक मिशन ऑफर करता है, और ये मिशन है जनरल ग्रेजा के प्लान को फेल करने का, कि उनकी हुकूमत डिक्टेटरशिप जो उनकी कंट्री में चल रही है, उसकी हकीकत बाहर निकल कर नहीं आती, और उन लोगों को वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन निकाल कर लानी है। जिसके बाद ना चाहते हुए भी ब्रेन और उसके दोस्त इस पूरे के पूरे मिशन में फंस जाते हैं, वो भी जनरल ग्रेजा की पूरी आर्मी के सामने। तो अब आगे क्या होगा, डेफिनेटली उसकी डिटेल जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी, जो कि हिंदी में अवेलेबल है। और जी हाँ, इस सीरीज के सभी पार्ट भी हिंदी में अवेलेबल है। फिर तो अब आ जाए 5th पोजीशन पर, तो 5th पोजीशन पर आती है फिल्म द रेड 2, जो कि द रेड मूवी का सीक्वल है, जो आई थी 2011 में, और वो फिल्म हिंदी में भी अवेलेबल है, और फिल्म का सेकंड पार्ट भी। बट फर्स्ट पार्ट की बात ही अलग थी। लेकिन बात करें फिल्म के सेकंड पार्ट की, तो फिल्म का सेकंड पार्ट एक्शन और स्टोरी के मामले में फर्स्ट पार्ट से बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और यहाँ तक कि दोनों ही पार्ट के फिल्म के डायरेक्टर वेड इवांस ही है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, फिल्म का सेकंड पार्ट एक्शन और स्टोरी लाइन के मामले में बहुत ज्यादा जबरदस्त है, जिस हिसाब से आपको ये फिल्म
बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। और बात करें फिल्म के प्लॉट की, तो फिल्म का प्लॉट है एक अंडरकवर मिशन पर, जिस मिशन को अंजाम देने के लिए यूडा को बुलाया जाता है ताकि वो एक जेल में जाकर एक प्रिजनर की जिंदगी बिताए, जहाँ पर उसे एक कैदी का दिल जीतना है। जिसके बाद इस फिल्म की स्टोरी लाइन में करप्ट पॉलिटिशियन भी दिखाए गए हैं और काफी सारे क्रिमिनल्स भी, जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसकी डिटेल जानने के लिए डेफिनेटली आपको ये फिल्म ही देखनी पड़ेगी। और अब बड़े फोर्थ पोजीशन पर, तो फोर्थ पोजीशन पर आती है फिल्म टेकन। हाँ, वो बात अलग है कि फिल्म की सीरीज के बाकी बने दो पार्ट इतने भी ज्यादा खास थे नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना, फर्स्ट पार्ट चल जाने के बाद स्टूडियो कोई ना कोई दिमाग लगाकर फिल्म के बाकी के पार्ट बना लेता है। तो इस फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन जो बात फर्स्ट पार्ट में थी वो बात इसके बाकी के पार्ट में बिल्कुल भी नहीं है। यानी वही सेम चीजें हमें इस फिल्म के बाकी के पार्ट्स में देखने मिली थी। और अगर बात करें फर्स्ट पार्ट के प्लॉट की, तो फर्स्ट पार्ट का प्लॉट है ब्रायन मिलर की बेटी को किडनैप करने का, जिसके बाद वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और जिस तरीके से उनकी इन्वेस्टिगेशन दिखाई गई है वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, खास करके फिल्म के डायलॉग जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। और ऑब्वियसली फिल्म तो जबरदस्त है ही, बट अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म की सीरीज के एक भी पार्ट हिंदी में अवेलेबल नहीं है। यानी अगर आपको ये फिल्म देखना है तो आपको ये फिल्म इंग्लिश में ही देखनी पड़ेगी, जो कि मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इस फिल्म से ही एक ट्रेंड चला था, जिस ट्रेंड पर आज भी फिल्म के लीड एक्टर लियम नील्सन चलते हैं, क्योंकि लोग उन्हें ऐसा ही रोल करते हुए देखना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने आगे चलकर इसी कैटेगरी की काफी सारी फिल्में की और हर एक फिल्म देखने लायक ही है, जैसे कि नॉन स्टॉप, अननोन, द ग्रे, द कम्युनिटर, कोल्ड परसूट, रन ऑल द नाइट, दी ए टीम और अ वॉक अमॉन द टॉम्बस्टोन। ये सारी की सारी फिल्में लियम नील्सन के करियर की एक बेस्ट फिल्में हैं। खैर, तो अब बात करें थर्ड पोजीशन की, तो थर्ड पोजीशन पर आती है द बॉर्न अल्टीमेटम, जो कि बॉर्न की सीरीज का थर्ड पार्ट है। बट उन सभी पार्ट में से सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट फिल्म का थर्ड पार्ट ही है। वो कहते हैं ना कि कभी कभी सीरीज के बाकी के पार्ट इतने ज्यादा अच्छे नहीं बन पाते, लेकिन जेसन बोर्न की सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो स्टार्ट से ही अच्छा करती हुई आ रही है, जैसे कि फिल्म का फर्स्ट पार्ट, उसके बाद सेकंड और थर्ड, क्योंकि यहाँ तक चीजें बिल्कुल ठीक थी। बट जैसे ही इस सीरीज को ऑस्कर मिलने के बाद आगे और इस सीरीज को बनाने का सोचा गया, तो आइडियाज निकल कर आए, जिसका रिजल्ट है बॉर्न लेगेसी, जो कि इस सीरीज की मुझे लगता है सबसे वीक फिल्म है। और लोग जेरेमी रेनर को बॉर्न की सीरीज में शायद देखना नहीं चाहते, इसलिए ये फिल्म इतनी ज्यादा खास नहीं चल पाई। और उसके बाद फिर 2016 में मैट डेमन को फिर से जेसन बोर्न के रोल में बुलाया गया, और तब जाकर ये सीरीज फिर से अपनी हाइप पर है। लेकिन जो स्टोरी इस सीरीज के फिफ्थ पार्ट की थी वो इतनी भी ज्यादा खास नहीं थी। लेकिन जो भी हो, अब इस सीरीज को आगे और अच्छी तरीके से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इस सीरीज का सबसे बेस्ट पार्ट है बॉर्न अल्टीमेटम, जिस फिल्म के एक्शन और फिल्म का प्लॉट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। और अगर थोड़े प्लॉट पर नजर डाली जाए तो ये कहानी ऑब्वियसली जेसन बोर्न की है, जो अपने पास्ट के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि उसका पास्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और कुछ लोग उसके पीछे पड़े हैं, जिनमें CIA भी शामिल है, क्योंकि जेसन ने एक हिसाब से CIA के लोगों को ही मारा है। लेकिन इस कंटिन्यू जर्नी को देखने के लिए आपको जेसन बोर्न की सीरीज के बाकी और दो पार्ट देखने ही पड़ेंगे, वरना ये फिल्म आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली। और ऊपर से पूरी की पूरी सीरीज हिंदी में भी अवेलेबल है, जिससे ये फिल्म एक मस्ट वॉच फिल्म बन जाती है। खैर, तो अब आ जाए सेकंड पोजीशन पर, तो सेकंड पोजीशन पर आती है मेरी इस लिस्ट में मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट। और नो डाउट ये फिल्म 2018 की कितनी बड़ी हिट थी उस बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, मिशन इम्पॉसिबल की सीरीज की मुझे लगता है ये अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म है। इस फिल्म में प्लॉट के अलावा एक्शन तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, क्योंकि फिल्म में दिखाए गए सारे के सारे स्टंट फिल्म के लीड एक्टर टॉम क्रूज ने खुद ही किया है, जो कि अक्सर अपने सारे के सारे स्टंट खुद ही करते हैं, क्योंकि टॉम क्रूज को अपनी जान जोखिम में डालना बहुत ही ज्यादा पसंद है। बट ये फिल्म फर्स्ट पोजीशन पर हो सकती थी, लेकिन इस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक और फिल्म बनी, जो कि 2019 में आई थी, जिसने हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों की पूरी हिस्ट्री ही बदल दी है। और इस फिल्म की ही वजह से हमें हॉलीवुड में अब काफी अलग अलग लेवल्स के हाई एक्शन देखने मिलेंगे, क्योंकि अगर इससे अच्छे एक्शन नहीं बना पाए हॉलीवुड में, तो डेफिनेटली ये फिल्म मेरी इस लिस्ट में क्या टॉप 10 हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों की लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर ही रहेगी। बट अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म लोगों तक सही तरीके से पहुंच नहीं पाई। जिस हिसाब से ये फिल्म जितनी कमाई बॉक्स ऑफिस पर करनी चाहिए थी उतनी नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी जो भी इस फिल्म की कमाई हुई है बॉक्स ऑफिस पर, वो इस फिल्म के हिसाब से ठीक है। यानी इस फिल्म की सीरीज के आगे और पार्ट आएंगे तो पॉपुलैरिटी वैसी ही बढ़ती चली जाएगी। तो इस फिल्म के नाम को जानने से पहले हॉलीवुड की और भी एक्शन फिल्मों की बात कर लेते हैं। फिल्में जैसी कि द किंगडम, बेबी ड्राइवर, इंसेप्शन, इक्वलाइजर और डाई हार्ड 4, ये सभी फिल्में भी एक अच्छी खासी एक्शन फिल्में हैं जो आपको देखनी ही चाहिए। और जितनी भी फिल्मों के नाम मैंने आपको बताए वो सभी की सभी फिल्में हिंदी में अवेलेबल है, सिवाय बेबी ड्राइवर के। खैर, तो अब आ जाए फर्स्ट पोजीशन पर, तो इस फिल्म का नाम है जॉन विक चैप्टर 3 पैराबेलम, यानी जॉन विक की सीरीज का थर्ड पार्ट और सबसे जबरदस्त और बेस्ट पार्ट। हालांकि फिल्म के फर्स्ट पार्ट से ही हमें ये पता चल गया था कि जॉन विक की सीरीज आगे किस तरीके से अपने यूनिक एक्शन की वजह से जानी जाएगी, जो कि ये फिल्म अब जानी जा रही है। जिस हिसाब से दिन ब दिन इस फिल्म की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ रही है, तो शायद हो सकता है कि जब इस फिल्म के फोर्थ पार्ट को रिलीज किया जाएगा
आएगा तो उस टाइम पर फोर्थ पार्ट को हिंदी में डब कर थिएटर में लगाया जाएगा, जो कि फिल्म के थर्ड पार्ट के साथ बिल्कुल भी नहीं किया गया। हालांकि फिल्म के 2 पार्ट हिंदी में अवेलेबल है, बट थर्ड पार्ट अब तक हिंदी में नहीं आया है, जो मुझे लगता है डेफिनेटली आएगा ही, बट कब उसकी रिलीज डेट कंफर्म नहीं की गई है। लेकिन अगर एक अंदाजा पकड़ा जाए तो मुझे लगता है नेक्स्ट मंथ तक डेफिनेटली हमें ये फिल्म हिंदी में देखने जरूर मिलेगी। और बात करें फिल्म के प्लॉट की, तो वो बताने की जरूरत मुझे आपको बिल्कुल भी है नहीं, क्योंकि डेफिनेटली ये एक ऐसी फिल्म है जिस फिल्म को बिना जाने ही आपको ये फिल्म देखनी चाहिए, वो भी फिल्म के फर्स्ट पार्ट से, वरना ये पार्ट आपके बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। और यही चीज मिशन इम्पॉसिबल की सीरीज के साथ भी है। अगर आपने एक भी पार्ट नहीं देखे हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है उस सीरीज को समझने में। वेल, तो ये है मेरी टॉप 10 लिस्ट हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों की, जो कि मैंने अभी के हिसाब से सेट की है। और आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको 80s और 90s की भी एक्शन फिल्मों की लिस्ट बनाकर दे दूंगा कि उस टाइम पर भी वो कौन कौन सी टॉप 10 फिल्में थी जिन्होंने अपना नाम बनाया था। तो अब आई थिंक बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इन सभी फिल्मों को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वेल, तो अब मिलते हैं आपसे अगले